कहीं धूप कहीं छाया। दुख और सुख दोनों लगे रहते हैं। कहीं दुख तो कहीं सुख, दोनों हमारे जीवन में आते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, कई दुख है हमारे जीवन में, लेकिन नहीं, हमारे जीवन में तो खाली एक दुख है और वह दुख इतना बड़ा दुख होता है कि उस दुख से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। हम सब के अंदर कोई न कोई दुख, कोई न कोई सुख हमेशा लगा रहता है, लेकिन हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास ही, और हम ये सोचते हैं कि हमें इतना ज़्यादा जीवन में दुख क्यों है, और उस दुख का खाली एक ही कारण होता है, एक ही दुख होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरुआत करूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और वह व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। आसपास के लोग उससे जानना शुरू किए। जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब उस व्यापारी को जानने लगे और वह व्यापारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा। व्यापारी के दोस्त और रिश्तेदारों ने बोला कि देखो, अगर तुम्हारा व्यापार धीमे धीमे ग्रो हो रहा है, धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, तो फिर तुमको बहुत खुशी मिल रही है। क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि तुम्हारे व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आए, बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाए तुम्हारा व्यापार, और फिर तुम और ज़्यादा खुशी रहना शुरू हो जाओगे। तो व्यापारी ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो, क्यों ना हम अपने व्यापार को बहुत बड़ा कर दें। दोस्तों ने उस व्यापारी को बताया कि अपने व्यापार को तेज़ी से बढ़ाओ। जो भी तुम्हारे पास धन है, जितना भी धन हो, उस धन को बांटना शुरू करो, लोगों को देना शुरू करो, अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाओ। कुछ समय तक तो व्यापारी का व्यापार बहुत बढ़िया चला। आसपास के लोगों में, गांव में, देशों में उस व्यापारी का बहुत ज़्यादा नाम होने लगा और वह व्यापारी बहुत ज़्यादा खुशी था। धीरे धीरे उस व्यापारी को इतना ज़्यादा लालच आ गई कि आसपास के जितने भी छोटे व्यापारी थे, सबका माल लेता था और कम रेट में सबका माल लेता था और अपने व्यापार में सम्मिलित कर लेता था सबको। ऐसा करने से व्यापारी सोच रहा था कि हम बहुत बड़े बन जाएंगे, और वह व्यापारी धीरे धीरे बहुत बड़ा भी बनने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलता ज़रूर है, भले थोड़ा सा टाइम ले ले, लेकिन समय हर एक इंसान का आता है। फिर वह व्यापारी कम समय में ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में अपने पैसे को जगह जगह लगाना शुरू किया, और व्यापारी की स्थिति ये हो गई कि उसका जो व्यापार का ग्राफ ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आने लगा। और वह व्यापारी बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया कि अब मैं क्या करूं। हमारा व्यापार जो इतने समय से इतने अच्छे तरीके से बड़ा हो गया था और वह अचानक से नीचे गिर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। वह व्यापारी धीरे धीरे कंगाल होने लगा और उसके पास धन की मात्रा कम हो गई, उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया। जब व्यापारी ने सोचा कि चलो अब हम अपने रिश्तेदार दोस्तों से पास धन लिया जाए जिनको हमने व्यापार करते समय दिया था। दोस्तों के पास वह व्यापारी गया अपना धन मांगने के लिए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। बोला कि हमारे पास कोई धन नहीं है, जो भी धन आपने हमें दिया था वह सब धन मैं आपके व्यापार में लगा दिया हूँ। व्यापारी इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और उस व्यापारी की हालत दिन के दिन बहुत ज़्यादा खराब होती गई। व्यापारी के गांव में एक महात्मा जी आया करते थे। वह अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाते थे कि अगर कोई इंसान गलत तरीके से चल रहा है तो आप किस तरीके से सही रास्ते पर चलें। व्यापारी हमेशा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था और उसने सोचा कि चलो चलते हैं हम महात्मा जी के पास और देखते हैं, शायद हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। व्यापारी महात्मा जी के पास गया और देखा कि महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं, दुखों का, हमारे जीवन में दुखों का क्या कारण होता है वो सब तरीके बता रहे थे। चाहो तो, और महात्मा जी उस प्रवचन में बता रहे थे कि चाहो तो दुख से सीख सकते हो। श्याम अपने दुखों की कहानी महात्मा जी को सुनाने लगा और महात्मा जी उसको बोलते हैं, जब तुम्हारे पास दुख हो, बहुत बड़ा दुख हो, तब मेरे पास आना, वरना मत आना। व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या ये मेरा दुख नहीं है महात्मा जी। अब इस व्यापारी महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, क्या ये हमारी दुख नहीं है? अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? हम इतने बड़े व्यापारी थे और हमारा सारा जीवन नष्ट हो गया। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
महात्मा जी उस व्यापारी को बोले कि जब तुम्हारे जीवन में असल दुख आए तब तुम यहाँ पे आना, तब मैं तुमको बताऊंगा। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए तब तुम मेरे पास आना। व्यापारी महात्मा जी की बात सुन करके वापस चला गया और बोला, जब अपने नहीं हुए तो फिर ये महात्मा जी हमारे भला कैसे हो सकते? जब अपने हमारी बात नहीं सुन रहे, अपने हमारी मदद नहीं कर रहे, तो भला ये महात्मा हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? व्यापारी अपने घर पर वापस आ गया और उस व्यापारी को रात में नींद नहीं आ रही थी। रात को 12 बज गए, व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। व्यापारी ने सोचा क्यों न चल कर के हम अपने माता पिता से धन मांगते हैं, शायद वो हमें कुछ मदद कर दें। लेकिन जैसे वह व्यापारी अपने पिता के पास जाता है धन मांगने के लिए, तो फिर देखता है कि पिता की मृत्यु हो जाती है। अचानक से उनका दिल का दौरा आता है और पिता की मृत्यु हो जाती है। वह व्यापारी अपने पिता की इस हालत को देख करके व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना ज़्यादा दुख था और ऊपर से उसके पिताजी गुजर गए। इस दुख के कारण व्यापारी कहता, मैं ही था, सारा दोष मेरा ही था, शायद मैंने ही जीवन में कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। व्यापारी यह कह करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और व्यापारी ने सोचा क्यों ना अब हम महात्मा जी, शायद वो हमें कुछ मदद कर दे। व्यापारी महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से कहता है कि कृपया करके आप मेरी रक्षा करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या क्या हो जा रहा है। महात्मा जी बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? व्यापारी सारी कहानी महात्मा जी को बताता और महात्मा जी बोलते हैं कि तुमने इस घटना से क्या सीखा? फिर व्यापारी बोलता है कि हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे बिजनेस पार्टनर पर, हमारे व्यापारिक लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करना चाहिए अपने आप पर करना चाहिए। व्यापारी महात्मा जी से कहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन में इतना ज़्यादा दुख क्यों आ रहा है? मैं पहले एक बहुत अच्छा व्यापारी था और मैं अब एक सामान्य मनुष्य बन चुका हूँ। इसके पीछे का क्या कारण है? गुरुजी, आप मेरी रक्षा कीजिए और हमें बताइए कि मेरे साथ ही भला ऐसा क्यों होता है। हमारे दोस्त, हमारे बिजनेस के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। क्या मेरी कोई गलती थी इसमें जिसकी वजह से उन्होंने धोखा दिया? फिर वह व्यापारी बोलता है कि क्या अधिक धन कमाना गलत है? क्या हमने जो इतना ज़्यादा धन कमाया था वो गलत है सब कुछ? महात्मा जी व्यापारी की सारी बातें सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर बोलते हैं, नहीं, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाना वह गलत है। तुमने व्यापार में जिस जिस को धोखा दिया था उन सारे पापों को जिम्मेदार तुम स्वयं हो। इसलिए कहते हैं भले थोड़ा से कम धन कमाओ, लेकिन जो कुछ भी कमाओ अपने अच्छे कर्मों की वजह से कमाओ, अच्छे काम की वजह से जाने जाओ, तो फिर तुम हमेशा खुशी रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में दुख है तो शायद तुमने कुछ गलत कर्म किया है, इसकी वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है। और व्यापारी ने पूछा, मैं कौन हूँ? जिस दिन तुम इस सवाल का उत्तर जान जाओगे उस दिन तुम अपने दुखों से छुटकारा पा जाओगे कि हम कौन हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए। क्या हम धन के पीछे भागने के लिए आए? क्या हमारा आने का उद्देश्य खाली एक ही होता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है? तुमने अपने पिता को भी खो दिया, इसी चक्कर में तुमने खो दिया उनको। लेकिन क्या वो पैसा, वो खुशी तुम्हें वापस दे सकती है? व्यापारी ने बोला, नहीं महात्मा जी, वो खुशी, वो पैसा हमें वापस नहीं दे सकती है जो हमारे एक पिता के अंदर थी। पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर वह पैसा सही तरीके से कमाते हो, सही तरीके से लाते हो, तो फिर तुम अपने जीवन में हमेशा खुशी रहोगे। कौन हो, क्या काम है, किस लिए आए हो, इंसान क्यों आते हैं इस पृथ्वी पर, हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए, हमें ध्यान किस तरीके से करना चाहिए? खुशी होने का मात्र एक ही तरीका है, तुम अपने आप को पहचानो, अपने कर्मों को पहचानो, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। हमारी खुशियाँ दूसरों के ऊपर नहीं रहती, हमारी खुशियाँ हमारे अंदर रहती हैं। जिस दिन तुम खुशियों को अपने अंदर देखना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हें समझ में आए